एक यात्री दूर दूर तक घूमता हुआ एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी जहां खड़े होकर जो भी बोलो वही आवाज कुछ देर बाद लौट आती थी। यात्री ने उत्सुक होकर जोर से कहा, क्या कोई है? पहाड़ ने उत्तर दिया, क्या कोई है? उसे बड़ा अजीब लगा। उसी समय वृद्ध साधु वहाँ आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब कुछ और कहो। यात्री ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। पहाड़ ने भी उसी स्वर में लौट्यो दिया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। साधु ने कहा, अब एक बार दिल से बोलो। यात्री ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। पहाड़ की प्रतिध्वनि आई, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। यात्री ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु बोले, ये पहाड़ सिर्फ आवाज नहीं लौटाता, ये जीवन का नियम समझाता है। जो तुम दुनिया को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। यात्री देर तक शांत खड़ा रहा। उसे लगा वो पहाड़ से नहीं अपने ही मन से बात कर रहा था। वापस लौटते समय उसने आखिरी बार पहाड़ की ओर देख कर कहा, धन्यवाद। और पहाड़ ने भी उसी प्रेम से उत्तर दिया। धन्यवाद। उस दिन यात्री ने समझ लिया, जिंदगी एक तिथि खड़ी है। यदि शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में संगीत लौटेगा। यदि कर्मों में दया होगी तो समय भी दयालु बनकर लौटेगा। और यदरों में प्रेम होगा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी प्रेम की गूंज बन जाएगी।
एक यात्री दूर दूर तक घूमता हुआ एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी जहां खड़े होकर जो भी बोलो वही आवाज कुछ देर बाद लौट आती थी। यात्री ने उत्सुक होकर जोर से कहा, क्या कोई है? पहाड़ ने उत्तर दिया, क्या कोई है? उसे बड़ा अजीब लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब कुछ और कहो। यात्री ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। पहाड़ ने भी उसी स्वर में लौटा दिया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। साधु ने कहा, अब एक बार दिल से बोलो। यात्री ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। पहाड़ की प्रतिध्वनि आई, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। यात्री ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु बोले, ये पहाड़ सिर्फ आवाज नहीं लौटाता, ये जीवन का नियम समझाता। जो तुम दुनिया को देते हो वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। यात्री देर तक शांत खड़ा रहा। उसे लगा वह पहाड़ से अपने ही मन से बात कर रहा था। वापस लौटते समय उसने आखिरी बार पहाड़ की ओर देख कर कहा, धन्यवाद। और पहाड़ ने भी उसी प्रेम से उत्तर दिया, धन्यवाद। उस दिन यात्री ने समझ लिया, दिल न दिल एक प्रतिध्वनि है। यदि शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में संगीत लौटेगा। यदि कर्मों में दया होगी तो समय भी दयालु बनकर लौटेगा। और यदि दिल में प्रेम होगा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे
उसी प्रेम की गूंज बन जाएगी। एक यात्री दूर दूर तक घूमता हुआ एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी जहां खड़े होकर जो भी बोलो वही आवाज कुछ देर बाद लौट आती थी। यात्री ने उत्सुक होकर जोर से कहा, क्या कोई है? पहाड़ ने उत्तर दिया, क्या कोई है? उसे बड़ा अजीब लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहाँ आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब कुछ और कहो। यात्री ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। पहाड़ ने भी उसी स्वर में लौट्यो दिया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। साधु ने कहा, अब एक बार दिल से बोलो। यात्री ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। पहाड़ की प्रतिध्वनि आई, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। यात्री ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु बोले, ये पहाड़ सिर्फ आवाज नहीं लौटाता, ये जीवन का नियम समझाता है। जो तुम दुनिया को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। यात्री देर तक शांत खड़ा रहा। उसे लगा वो पहाड़ से नहीं अपने ही मन से बात कर रहा था। वापस लौटते समय उसने आखिरी बार पहाड़ की ओर देख कर कहा, धन्यवाद। और पहाड़ ने भी उसी प्रेम से उत्तर दिया। धन्यवाद। उस दिन यात्री ने समझ लिया, जिंदगी एक तिथा खड़ी है। यदि
शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में संगीत लौटेगा। यदि कर्मों में दया होगी तो समय भी दयालु बनकर लौटेगा। और यदि रूह में प्रेम होगा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी प्रेम की गूंज बन जाएगी। एक यात्री दूर दूर तक घूमता हुआ एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी जहां खड़े होकर जो भी बोलो वही आवाज कुछ देर बाद लौट आती थी। यात्री ने उत्सुक होकर जोर से कहा, क्या कोई है? पहाड़ ने उत्तर दिया, क्या कोई है? उसे बड़ा अजीब लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब कुछ और कहो। यात्री ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। पहाड़ ने भी उसी स्वर में लौटा दिया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। साधु ने कहा, अब एक बार दिल से बोलो। यात्री ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। पहाड़ की प्रतिध्वनि आई, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। यात्री ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु बोले, ये पहाड़ सिर्फ आवाज नहीं लौटाता, ये जीवन का नियम समझाता हूँ। जो तुम दुनिया को देते हो वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। यात्री देर तक शांत खड़ा रहा, उसे लगा वह पहाड़ से ने अपने ही मन से बात कर रहा था। वापस लौटते समय उसने आखिरी बार पहाड़ की ओर देख कर कहा, धन्यवाद। और पहाड़ ने भी उसी प्रेम से उत्तर दिया, धन्यवाद। उस दिन
यात्री ने समझ लिया, दिन न दिन एक प्रतिध्वनि है। यदि शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में संगीत लौटेगा। यदि कर्मों में दया होगी तो समय भी दयालु बनकर लौटेगा। और यदि दिल में प्रेम होगा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी प्रेम की गूंज बन जाएगी। एक यात्री दूर दूर तक घूमता हुआ एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी जहां खड़े होकर जो भी बोलो वही आवाज कुछ देर बाद लौट आती थी। यात्री ने उत्सुक होकर जोर से कहा, क्या कोई है? पहाड़ ने उत्तर दिया, क्या कोई है? उसे बड़ा अजीब लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहाँ आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अब कुछ और कहो। यात्री ने गुस्से में चिल्लाया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। पहाड़ ने भी उसी स्वर में लौट्यो दिया, मुझे ये जगह पसंद नहीं। साधु ने कहा, अब एक बार दिल से बोलो। यात्री ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। पहाड़ की प्रतिध्वनि आई, मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। यात्री ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु बोले, ये पहाड़ सिर्फ आवाज नहीं लौटाता, ये जीवन का नियम समझाता है। जो तुम दुनिया को देते हो वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है। यात्री देर तक शांत खड़ा रहा, उसे लगा
पहाड़ से नहीं अपने ही मन से बात कर रहा था। वापस लौटते समय उसने आखिरी बार पहाड़ की ओर देख कर कहा धन्यवाद। और पहाड़ ने भी उसी प्रेम से उत्तर दिया धन्यवाद। उस दिन यात्री ने समझ लिया जिंदगी एक तिथि खड़ी है। यदि शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में संगीत लौटेगा। यदि कर्मों में दया होगी तो समय भी दयालु बनकर लौटेगा। और यदरों में प्रेम होगा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी प्रेम की गूंज बन जाएगी। एक यात्री दूर दूर तक घूमता हुआ एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी जहां खड़े होकर जो भी बोलो वही आवाज कुछ देर बाद लौट आती थी। यात्री ने उत्सुक होकर जोर से कहा क्या कोई है? पहाड़ ने उत्तर दिया क्या कोई है? उसे बड़ा अजीब लगा। उसी समय एक वृद्ध साधु वहां आए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा अब कुछ और कहो। यात्री ने गुस्से में चिल्लाया मुझे ये जगह पसंद नहीं। पहाड़ ने भी उसी स्वर में लौटा दिया मुझे ये जगह पसंद नहीं। साधु ने कहा अब एक बार दिल से बोलो। यात्री ने आंखें बंद की और धीरे से कहा मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। पहाड़ की प्रतिध्वनि आई मैं सबके लिए खुशियाँ चाहता हूँ। यात्री ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। साधु बोले, ये पहाड़ सिर्फ आवाज नहीं लौटाता, ये जीवन का नियम समझाता हूँ। जो तुम दुनिया को देते हो वही किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास लौट आता है।
पहाड़ से ने अपने ही मन से बात कर रहा था। वापस लौटते समय उसने आखिरी बार पहाड़ की ओर देख कर कहा धन्यवाद। और पहाड़ ने भी उसी प्रेम से उत्तर दिया धन्यवाद। उस दिन यात्री ने समझ लिया दिल न दिल एक प्रतिध्वनि है। यदि शब्दों में मिठास होगी तो रिश्तों में संगीत लौटेगा। यदि कर्मों में दया होगी तो समय भी दयालु बनकर लौटेगा। और यदि दिल में प्रेम होगा तो पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी प्रेम की गूंज बन जाएगी।